बड़ा अपडेट निकल कर आया है प्यारे बच्चों। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर एक गलती कर दी ना, तो बच्चों एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी साबित हो सकती है और शायद वो बोर्ड एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो ये बच्चों जो न्यूज़ निकल कर आ रही, सभी न्यूज़पेपर में वायरल हो रही है, तो बच्चों इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, पहले तो ये न्यूज़ किस किस न्यूज़पेपर में आर्टिकल में छपा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। दैनिक जागरण एक न्यूज़ है। दैनिक जागरण ने भी इस न्यूज़ को साझा किया है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में आज से बदला अटेंडेंस सिस्टम, विद्यार्थियों के साथ अब गुरु जी की, इन्होंने ऐसा लिखा बच्चों। TV9 इसने अपने न्यूज़ में क्या छापा है, यूपी बोर्ड के स्कूलों में अब ऑनलाइन लगेगी छात्रों की हाजिरी, 75% से कम अटेंडेंस। आगे इसके बारे में बच्चों पूरी अभी डिटेल में सारी चर्चा करेंगे, क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में करते रहते हैं। वो स्कूल जाने से बचना चाहते हैं, सोचते हैं कि स्कूल ना जाएं, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये सारी चीज़ें। अब बच्चों न्यूज़ 18 ने क्या छापा हुआ है, यूपी के स्कूल होंगे डिजिटल, 1 जुलाई से मोबाइल ऐप के जरिए छात्र शिक्षकों की, मतलब एब्सेंटी प्रेजेंटी की बात है बच्चों। आगे देखिए, अमर उजाला ने भी इसी चीज़ को छापा हुआ है अपने न्यूज़पेपर में। यूपी बोर्ड क्लास शुरू होते ही स्टूडेंट टीचरों को दर्ज करानी होगी ऑनलाइन उपस्थिति। तो बच्चों समझते हैं इसके बारे में विस्तार में। देखिए, जैसे आप यूपी एमएसपी साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इस पोर्टल में देखो बेटा क्या किया गया, उपस्थिति पोर्टल के लिए यहाँ ये आपको बच्चों उपस्थिति के लिए यहाँ पर वो करना होगा कि आप जो अटेंडेंस लगाते होते हैं वो सारी चीज़ें इधर पे होंगी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यूपी बोर्ड का नया सिस्टम, ऑनलाइन हाजिरी और 75% अटेंडेंस अनिवार्य। 75% अनिवार्य है बच्चों। अगर कहते हैं कि आप 75% अगर अटेंडेंस नहीं होती आपके साल में, तो आप जो बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते थे वो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकेंगे। तो समझिए बच्चों क्या लिखा है अमर उजाला की इस न्यूज़ ने। यूपी बोर्ड ने 1 जुलाई 2025 के सभी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। अब 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इस डिजिटल पहल से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। आगे बच्चों समझिए, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को और पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। अब यूपी बोर्ड से जुड़ी सभी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन ली जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2025 से लागू कर दी गई है। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि राज्य के सभी 29,183 स्कूल में इस नई ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम को शुरू कर दिया गया है। इसमें 2547 राजकीय, 4522 सहायता प्राप्त और 22,114 निजी स्कूल शामिल हैं। कैसे लगेगी ऑनलाइन अटेंडेंस? इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है जिसका नाम अंकन पोर्टल है। स्कूल प्रिंसिपल यूपी एमएसपी ईडू इन वेबसाइट पर लॉगिन कर स्कूल डैशबोर्ड पर जाएं। वहां कक्षा और सेक्शन के अनुसार छात्रों की सूची मिलेगी जिसमें उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाश जैसे विकल्प होंगे। इसी तरह शिक्षकों की भी हाजिरी इसी पोर्टल पर
लगेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों ये बहुत इंफॉर्मेटिव बात है, कब तक लगेगी, क्या टाइमिंग होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाजिरी सिर्फ एक बार लगेगी। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर जी सुबह भी लगेगी, शाम को भी लगेगी, ऐसा कुछ है क्या? तो बच्चों एक बार आपकी जो हाजिरी है वो एक बार लगेगी। इस तरह हर दिन सुबह 11 बजे तक अपडेट करना ज़रूरी होगा। मतलब आपकी 11 बजे तक बच्चों जो अटेंडेंस है वो हो जानी चाहिए और एक ही बार होगा। क्यों ज़रूरी है 75% उपस्थिति, इसको भी समझिए। नई व्यवस्था के तहत अब 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर छात्रों की नियमितता पर पड़ेगा। यह कदम छात्रों की पढ़ाई में अनुशासन लाने और ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए उठाया गया है। अब इसके बारे में बच्चों कुछ स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या बोला, जरा सा उसे भी जानिए। प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्रों की नियमित उपस्थिति से कक्षा का माहौल सुधरेगा और शिक्षक भी ज़्यादा तैयारी के साथ पढ़ाने को प्रेरित होंगे। इस तरह की डिजिटल पहल से न केवल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी बल्कि छात्र और शिक्षक दोनों ज़्यादा जिम्मेदार बनेंगे। ये बच्चों सारी बातें थी और आप बताइए आपकी राय क्या है इसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपका क्या मन करता है कि स्कूल में इतने परसेंट प्रेजेंटी होनी चाहिए कि वही जो पहले की तरीके हमेशा से जो होता चला आ रहा है वो हो। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।